गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों को आपको लेके क्या सीक्रेट थॉट है, कि लोगों मतलब आपको देख के या आपको जानते हैं बट आपको पता नहीं है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। कोई आपकी जान पहचान के हो सकते हैं, कोई दिमाग में हो सकता है। तो हम मतलब ओवरऑल हम देखेंगे कि सीक्रेट थॉट क्या है लोगों के आपको लेके। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, किया था पे मत जाना। प्लीज़ इन गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में लोगों के दिमाग में क्या सीक्रेट थॉट चल रहे हैं, क्या सीक्रेट थॉट चल रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स। क्या सीक्रेट थॉट चल रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, जजमेंट, सीक्रेट थॉट चल रहे हैं। ओके, द एम्परर, सीक्रेट थॉट चल रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लवर्स, स्टार। भाई कार्ड तो बहुत अच्छा आए है, बहुत अच्छे सीक्रेट थॉट है। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल। भाई 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 इतने सारे नहीं निवास जी, थोड़े ही दीजिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो आप, जो भी हो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब आपके अंदर ना फायरिंग एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा फायर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। आप ना चीज़ों से डरते नहीं हो, जो भी चीज़ आएगी सामने आप उसे मतलब उसको पार करोगे। इस तरह के लोगों के सीक्रेट थॉट दिख रहे हैं। और देखते हैं हम। ओके, आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। मतलब सीक्रेट थॉट ये है लोगों के आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और आप हमेशा लोगों की केयर करते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा काइंड नेचर है। बट आप अपनी फीलिंग को हाइड रखते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मतलब आपके ना मतलब लोगों को दो रूप दिखते हैं। एक ऐसा है कि जो बहुत फास्ट चीज़ों को करना चाह रहा है, बहुत फास्ट डिसीजन लेगा, जो अंदर आएगा वो बोल देगा। और एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आती कि भाई ये किस तरह का इंसान है। कभी समझ में नहीं आता, कभी बहुत फास्ट एक्शन लेता है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। तो हम किस तरह से समझे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और कभी भी आप ऐसे बोल देते होंगे कि सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा शॉक लगता होगा कि भाई ये किस तरह से, मतलब ये कैसे मतलब बात कर रहा है, या किस तरह से आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो बट बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हो। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट आपको उस हिसाब से जो भी पोस्ट है शायद वो नहीं मिल रही है, या आप बस कर रहे हो बट आपको उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा है। आप कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा सैड पर्सन दिख रहे हो। ट्रैवल करना भी आपको पसंद हो सकता है। कभी कभी मतलब लोगों के सीक्रेट थॉट है कि भाई ये कितना खुश है, मतलब भले आपका काम नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही है, आपके हिसाब से नहीं बन रही है, बट आप बहुत ज़्यादा खुश दिखते हो। आप अपने लाइफ में परेशान हो सकते हो, स्टक हो सकते हो। गोल है बट बहुत धीरे धीरे उस गोल की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हो, डेडिकेटेड हो, बट आप चीज़ें नहीं हो रही है, इस वजह से दुख मना के नहीं बैठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी जर्नी पूरी कर रहे हो, अपने कर्म कर रहे हो। तो ये सारी भी चीज़ें दिख रही है। और क्या सीक्रेट थॉट है मेरे व्यूवर्स को लेके लोगों के। आप एक हस्बैंड मटेरियल हो, वाइफ मटेरियल हो, एक आप बेस्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हो। लोगों के सीक्रेट थॉट यही है कि भाई इसके साथ अगर आप सिंगल हो तो इसके साथ अगर शादी हो जाए, या ये हमारे लाइफ में लाइफ पार्टनर बन के आए तो अच्छा रहेगा। और आप बहुत ज़्यादा खुश दिखते हो और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो। अगर आपकी शादी हुई है, अगर आपके बच्चे हैं, तो आप जिस तरह से अपने फैमिली को हैंडल करते हो वो भी बहुत मतलब काबिल तारीफ़ है। लोग आपको उस तरह से भी उसकी चर्चा भी करते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है, या बहुत इसके ऊपर ट्रस्ट रखा जा सकता है, ये किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। और क्या सीक्रेट थॉट है अपने फैमिली के लिए।
अपने फैमिली के लिए, या जिस पर्सन के ऊपर ये प्यार करता है या जिससे ये अपना मान लेता है, जो भी पर्सन इसके लाइफ में एंटर करे उसके लिए ये किसी से भी लड़ सकता है। आप किसी को भी मतलब अगर आपके फैमिली को किसी ने मतलब आप खुद के बारे में एक बार सहोगे, बट अपने फैमिली के बारे में अगर आपको कुछ कोई बोल दे तो फिर आप नहीं सहोगे, फिर आप ना उसके खिलाफ तलवार लेके खड़े रह जाओगे। तो मतलब आप आर्गुमेंट से नहीं डरोगे। अगर आपके फैमिली पे कोई बात आई ना, फिर आप ना उस चीज़ को सह नहीं पाते हो, फिर आपका गुस्सा दिखता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो ये ऊपर से जितना शांत है, बस इसके फैमिली को छेड़ दो, आपको इसका रियल फेस दिखेगा। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। ओके, लवर्स 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 लवर्स, दोनों लवर्स के कार्ड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशन है आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, या ऑलरेडी है कोई किसी के साथ आप रिलेशन में हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप मतलब लोगों को ना, अगर आप सिंगल हो और ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में यही सोचते कि भाई ये इस तरह का पार्टनर चाहिए लाइफ में, इस तरह का इंसान मेरे लाइफ में चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लोग आपको सोलमेट मानते होंगे, आपके अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर वाइब्स निकलती हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन लगते हो, या लव मैरिज हो सकती है आपकी, या बहुत प्योर सोल हो। लोग यही आपके बारे में बात करते हैं कि बहुत प्योर सोल हो, सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ। आपकी वेल्थ अच्छी हो सकती है, स्टेबल अर्निंग हो सकती है। इस बारे में भी मतलब लोगों की यही सीक्रेट थॉट है कि भाई ये अपने लाइफ में सब जगह बहुत अच्छा है, या आप बहुत ज़्यादा थोड़े मनी माइंडेड भी हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करते हो, या अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर नहीं करते, लोगों के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं रखते। और आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर कोई गलती की आपने तो वो गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। आप अपने गलतियों के ऊपर काम करने वाले इंसान हो। आप माफ़ी मांग लेते हो, आप गलतियों को मानते हो, आप गलतियों से भागते नहीं हो। और सीक्रेट थॉट यही है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिले, कहीं पे तो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, या आप अगर आपको किसी शादी में या किसी फंक्शन में देखा है तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि कितना मस्त दिखती है या दिखता है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा लकी है, हैप्पी है, हमेशा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज पर्सन है ये। और अभी तो आप स्टार की एनर्जी में हो, आपके अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है, आप लोगों को बात करके ही हील करते होंगे। ये मतलब आप हीलर हो नहीं हो वो कोई मैटर नहीं करता, बट आपसे मतलब मिलके ही बहुत अच्छा फील होता है। आप मतलब सीखे हो और नहीं सीखा हो, बट आप हीलर हो। ओके, और आपके बारे में ये भी बात करती है, शायद आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत कुछ काम कर रहे हो, फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए, या थोड़े आप ना मैनिपुलेटिव भी पर्सनालिटी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान लगते हो। सीक्रेट थॉट में यही आ रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, अपने फाइनेंस अच्छे करते हुए दिख रहे हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, या किसी से डीपली अटैच हो, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। और लोगों को ऐसा लगता है कि इसने बहुत अपने लाइफ में बुरा वक्त देखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है इस पर्सन ने अपने लाइफ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, और जितना कमाया है खुद के दम पे कमाया है, किसी की हेल्प नहीं ली है। थोड़ा ईगो भी दिखता है, एटीट्यूड शो होता है कि भाई बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, थोड़ा घमंड भी है। आप अच्छे पोजीशन पे हो सकते हो, लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी पोजीशन पे है, इस वजह से इसको घमंड है, बट आपने जो हार्ड वर्क किया है उसकी भी तारीफ होती है, बट उसे बाद में देखा जाता है। पहले तो यही बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन है, दिमाग से काम लेता है, इसके पास तो दिल ही नहीं है, पत्थर दिल टाइप है, ये इमोशनल ज़्यादा नहीं सोचता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। ओके, और क्या सीक्रेट थॉट चल रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है,
मनी माइंडेड है, बहुत सारी चीज़ें छुपाता है, या नैरो माइंडेड है, ये बहुत ज़्यादा चिंगोस म्हणजे मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा मतलब किसी के ऊपर पैसे नहीं उड़ाओगे, बहुत सोच समझ के पैसे लगाने वाले इंसान हैं, किसी को भी अपने पैसे को हाथ नहीं लगाने दोगे या अपनी चीज़ों को नहीं लगाने दोगे। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप हमेशा लोगों की केयर करते हो, लोगों को अपना मानते हो। और 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जो भी आपने कमाया है खुद के दम पे कमाया है, शायद आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, बट फिर भी आपने खुद के दम पे बहुत सारी चीज़ें कमाई हैं। आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हो, आपके पास हर एक चीज़ इनफ है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो, या लोग आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। आप खुले विचारों के हो सकते हो, या आप अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, आप अपने फैमिली के लिए काम करते हो। आपको अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, इस वजह से आप पहले खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हो फाइनेंशियली, फिर अपने फैमिली को हर एक चीज़ प्रोवाइड करनी है जो मतलब आप चाहते हो कि मेरे फैमिली को, और वो चीज़ें दिख भी रही है, शायद आप अपने फैमिली को फाइनेंस दे रहे हो, या आपकी वजह से आपके घर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मुझे आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी और भी बढ़ गई है, अच्छी हो गई है आपकी वजह से। आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, सेटिस्फाइड हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, और देखते हैं कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे ना फ्लावर बने हुए दिख रहे हैं और वो हाथ से बने हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो बात अंदर होती है वही सामने रखते हो, और आप ना एक बार किसी ने गलती की ना फिर उसको दोबारा मतलब चांस नहीं देने वाले पर्सन हो। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस क्वालिटी है आपके अंदर, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस क्वालिटी है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आप हमेशा मतलब शांत रहते हो, जब मतलब आप जब भी कंफ्यूज होते हो तो बहुत ज़्यादा शांत होने की कोशिश करते हो, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की कोशिश करते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पास हर एक चीज़ इनफ है, या आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। थोड़े नेगेटिव भी हो सकते हो, कंफ्यूज भी हो सकते हो, चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपका गुस्सा आपके हाथ में नहीं है। आप अपने गुस्से के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते हो। आप हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आपके आर्गूमेंट भी होते होंगे, बार बार किसी से झगड़ा कर रहे हो आप, या अभी आपके फ़िलहाल हमेशा झगड़े होते रहते हैं किसी ना किसी से, फैमिली में हो रहे हैं, दोस्तों से हो रहे हैं, लव वन पर्सन से हो रहा है, किसी ना किसी से आपका झगड़ा हो रहा है, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, इस तरह की भी एनर्जी बन रही है। आप हमेशा बैलेंस करके चलना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, करियर को लेके, किसी भी चीज़ को, या आपके लाइफ में कोई एक पर्सन था जो आपको छोड़ के चला गया था, और अभी आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री हुई है, और पास्ट पर्सन भी आपके लाइफ में आना चाह रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। आपके पास डेफिनेटली 2 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी इसको दो लोग हैं जो मांग रहे हैं, और एक मतलब आप हो ये जो दे रहा है, तो आपके हाथ में है कि आपको किसको देना है, और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मैं तो यही गाइड करूँगी। अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, साइड में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, डेविल, ओके, डेविल क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके ओके, डेविल के बाद ओके, आपको विक्ट्री मिल सकती है, या छोटी मोटी विक्ट्री मिल सकती है। उस विक्ट्री को अपने दिमाग पे हावी मत होने देना।
अगर आपने उस चीज़ को अपने दिमाग के ऊपर हावी हो गए होने दिया या एटीट्यूड में चले गए, घमंड में आ गए, तो आपके लिए बुरा हो सकता है फ्यूचर के लिए। और अगर आपने इस चीज़ को अवॉइड कर दिया तो आपकी जो भी विश है करियर को लेके या जो भी चीज़ है, तो आपको ईगो नहीं आने देना है, गुस्सा नहीं आना देना है। गुस्से पर, ईगो पर अपने कंट्रोल करो। मुझे ऐसा लग रहा है इस वजह से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने जो मुझे लगा मैंने वो बता दिया। आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एडिक्शन फील हो सकता है, किसी चीज़ की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, या आप थोड़े आपके अंदर ईगो या गुस्सा बढ़ सकता है। आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ टीम वर्क करना चाह रहे हो या कर रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो, किसी से नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपना 100% देते हुए दिख रहे हो काम पे, जो भी आप काम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन, बहुत ज़्यादा फोकस चीज़ों के ऊपर दिख रहा है। लोगों से कटे कटे रह रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान आपका खुद के ऊपर है, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, या अपने फाइनेंस को अच्छे करने में लगे हो पड़े हो, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्टिंग करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो। किसी चीज़ को लेके आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जो अब तक आप सोच रहे थे, फाइनली आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। और ऐसा भी लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो रहे हो, बहुत जल्दी किसी को अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। शायद आपका अपने मदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी बनते हुए दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनते हुए दिख रहे हो। सॉरी गाइज, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी बनते हुए दिख रहे हो, थोड़े डिस्टर्ब भी लग रहे हो, किसी न किसी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब रहोगे आने वाले टाइम पे। तो आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, बहुत सारी चीज़ें छुपाते हुए दिख रहे हो, कोई गलती करते हुए दिख रहे हो, या आपको समझ में आ रही है कि आपने कहाँ पे गलती की है जो आपको आगे नहीं करनी है, तो आप अपने गलती के ऊपर भी काम करते हुए दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, Queen of Wands, Six of Wands, Ten of Swords, the Chariot, Ace of Cups। ओके, बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, 5 की एनर्जी है, चेंज तो आएगा, आप कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से निकल सकते हो। हेल्थ प्रॉब्लम थी तो वहाँ से आप अच्छे होते हुए दिख रहे हो मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से आप निकलते हुए दिख रहे हो, और डिवाइन आपको हेल्प भेजी जा रही है। डिवाइन के थ्रू आप जहाँ पे भी स्टक थे, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज आप स्टक थे, तो वहाँ पे आपको हेल्प भेजी जा रही है। आपके लिए सबसे पहले गाइडेंस ये है कि आपके अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपके लाइफ में थोड़ा बोल्डनेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और जो भी प्रॉब्लम आए उसे अपने करेज के और हिम्मत के साथ डील करो। और अगर आप पूछ रहे थे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो हाँ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर विक्ट्री मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई छोटी मोटी क्यों ना हो विक्ट्री मिलेगी, बट आपको उस विक्ट्री पे प्राउड फील करो, बट उसको ना घमंड मत बनने दो। और आगे भी ऐसा ही टाइम चलते रहे, इस वजह से फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग बनाते रहो, फ्यूचर के लिए भी काम करो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ना 7 ऑफ वॉन्ड्स आता है, जो वहाँ पे फिर स्ट्रगल बताता है। तो आपको ना गिव अप, मतलब आपको लगेगा कि भाई मुझे जो चाहिए था, काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। ओके, आप अपने हीलिंग के ऊपर काम करो, जो भी पास्ट है पास्ट में छोड़ो और आगे बढ़ो, रिस्टार्ट करो अपने लाइफ की। और आपको बोला जा रहा है कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, ऐसा मत सोचो। जो भी चीज़ होगी डेफिनेटली होगी, आपकी लाइफ में भी सब चीज़ें अच्छी होगी, बट हाँ, सब चीज़ होने के लिए अपना अपना टाइम रहता है। तो जब वो टाइम आ जाएगा तो आपके साथ भी चीज़ें ठीक हो जाएगी, आपको भी, मतलब आप को भी जो चीज़ चाहिए वो अच्छी होगी। बस आपको अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, अपने एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है, एफर्ट्स डालो और थोड़ा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मिल ही जाएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए तो आपके अंदर फीलिंग
आते हुए दिख रही है, आप किसी के लिए तो इमोशनली फील करते हुए दिख रहे हो, या आप अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। करियर में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, या किसी पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है। तो आप अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।